Hello बच्चों, let's read the question and the question says select the correct option which represents the homopolysaccharides made up of glucose as a monomer। अब इसमें से ऑप्शंस में से हमको वो ऑप्शन देखना है जिसमें ऐसे होमोपॉलीसैकेराइड दिए हुए हैं जो सिर्फ ग्लूकोज के ही पॉलीमर हों। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट जानते हैं। सो की कॉन्सेप्ट इज होमोपॉलीसैकेराइड्स। अब यहां पे अगर हम देखें तो पॉलीसैकेराइड क्या होता है, सबसे पहले वो जान लें। पॉलीसैकेराइड्स इज अ पॉलीमर ऑफ मोर देन 10 मोनोमर्स यूनिट। जो 10 से ज्यादा मोनोमर यूनिट से बने होते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। अब ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं हमारे पास दो टाइप के मिलते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अब होमो का मतलब ही यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली सेम मोनोमर वाले जो पॉलीमर होते हैं, सेम टाइप के मोनोमर होंगे तो उनको हम होमोपॉलीसैकेराइड करेंगे। और हेटेरो मतलब ऐसे पॉलीमर बनेंगे जिनके मोनोमर यूनिट डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स होंगे, तो दैट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अब इनके अगर हम एग्जांपल देखें तो होमो पॉलीसैकेराइड, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इज रिलेटेड टू होमो ओनली तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो होमो पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल पे आता है हमारे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, देन आता है काइटिन, इन्यूलिन। सो दीज आर अवर होमोपॉलीसैकेराइड्स। अब लेकिन यहाँ पे जो स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन है, दीज आर एक्चुअली पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ओनली। ये ग्लूकोज के पॉलीमर है, मतलब यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, ग्लूकोज। जबकि काइटिन का अगर हम देखें तो काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। तो यहाँ पे ये ग्लूकोज यूनिट नहीं हुआ एक्चुअली, ये एन एसिटाइल उसका डेरिवेटिव हो गया। इन्यूलिन की बात करें तो इन्यूलिन इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, सब पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ग्लूकोज नहीं है, फ्रक्टोज का ग्रुप हो गया। तो मेनली होमोपॉलीसैकेराइड्स में अगर हम देखें तो स्टार्च है, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन है। अब लेकिन हमें हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के भी एग्जाम्पल दे रखे हैं ऑप्शंस में। सो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो वी हैव एग्जाम्पल पेप्टिडोग्लाइकन विच इज गिवन इन द ऑप्शंस। तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन प्लस एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का बना है, तो ये हेटेरो के एग्जाम्पल हो गए, ये होमो के नहीं है। तो हमें तो होमो पूछा गया तो ये ऑप्शन में है, पर ये इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। काइटिन ऑप्शन में, इसे भी हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉलीमर ग्लूकोज का नहीं है, ऑल्दो इट इज होमो बट इट इज नॉट अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इंड्यूलिन भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, ऑल्दो इट इज अ होमोपॉलीसैकेराइड बट इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज नॉट द ग्लूकोज। फिर हमें कुछ एग्जाम्पल डाइसैकेराइड्स के दे रखे। अब डाइसैकेराइड इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू शुगर यूनिट्स। ये दो सैकेराइड या दो शुगर यूनिट से मिलकर बनते हैं, और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन में दिए रखा है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। दीज आर ऑल डाइसैकेराइड्स बट दीज आर नॉट पॉलीसैकेराइड। तो अब ऑप्शन अगर हम देखें तो हमें इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, जो
होमोपॉलीसेक्राइड हो और सिर्फ ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना हो। तो लेट्स सी द ऑप्शन। पहला ऑप्शन में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, तो दैट इज रॉन्ग क्योंकि ये डाइसेक्राइड यूनिट से मिलकर बना है। देन बी ऑप्शन जो है काइटिन, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। अगेन ग्लाइकोजन और स्टार्च तो होमोपॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज से ही मिलकर बने, लेकिन काइटिन इज रॉन्ग ऑप्शन क्योंकि ये होमोपॉलीमर है बट ऑफ एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन। सी ऑप्शन में है स्टार्च, इन्यूलिन, पेप्टिडोग्लाइकन। तो अगेन पेप्टिडोग्लाइकन तो इसमें हेट्रोपॉलीसेक्राइड आ गया विच इज नॉट आस्किंग इन द क्वेश्चन। अब डी ऑप्शन में ही दे रखा है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, these all three are actually homopolysaccharide and are made up of glucose polymer only, so we'll go with the option D. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D आंसर हो जाएगा. So our answer will be D. So I hope you understood it well. Best of luck.